ये सब पुरावे है। इसमें ये भी प्रूफ है कि ये जो पायलट होता है उनको 12 घंटे की वहाँ पे रेस्ट दी जाती है, लेकिन अगर उसने 12 घंटे के आगे फ्लाइंग किया होगा तो डीजीसीए को ऑनलाइन बताना पड़ता है, लेकिन डीजीसीए को ये कंपनी नहीं बताती थी। ऐसे ही सब कुछ आग बंद करके वहाँ पे चलाता था। ये इंटरनल रिपोर्ट है। आगे अभी देखो, वीके सिंह को कैप्टन खशरू नाम की एक डीजीसीए के अधिकारी है, उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा था, उन्होंने कंप्लेन भेजी थी कि जिस तरीके से आपकी कंपनी में कुछ चीजें हो रही है वो गलत है। और वो कैप्टन वीके सिंह जो कंपनी का मालिक है, उसने उसके ग्रुप पे वहां पे वो डाला था। आगे लोग इसमें क्या बताया कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये रिपोर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट, एसओपी कोई भी नहीं है। उसी के साथ अगर आप देखो, कोई गेम में से एक रिपोर्ट डाउनलोड किया जाता है, वो फिल करके दिया जाता है। मतलब इतना कैजुअल अप्रोच है। मतलब ये रियल प्लेन चला रहे थे या वीडियो गेम चला रहे थे, क्योंकि इस तरीके का ये पूरा अगर आप लिखित देखो तो उस ग्रुप में वहां पे वो डीजीसीए का अधिकारी है, उसने वहां पे लिखा है कि ये गलत तरीके से आप चला रहे हो और ये चीजें अच्छी नहीं है सेफ्टी के एंगल से। तो ये इंटरनल उनका जो कुशरू अधिकारी है, उन्होंने वो भेजा हुआ रिपोर्ट है जो आपके सामने हमने वहां पे लाई है। मतलब कुछ अच्छे अधिकारी है जो वीएसआर के खिलाफ जाना चाहते थे, लेकिन कुछ मेन अधिकारियों ने शायद उनका आवाज दबा दिया था, ऐसे हम सब कह सकते हैं। आगे अभी ये विषय है दिल्ली का क्रिकेटर कौन है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हमको जो पता चला है, जब एक बार वीएसआर के प्लेन में वो बैठा था, टैक्सिंग करते वक्त इंजन गिरा था या रिवर्सर ऑफ द इंजन का कुछ डैमेज हुआ था। उसके बाद वो बहुत फेमस क्रिकेटर है, तो वो कभी भी वीएसआर में उसके बाद बैठा नहीं, उसने वीएसआर को वहां पे ब्लैकलिस्ट किया। ये अंदर की बात है, नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये जब भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा आप सबको पता चलेगा। अभी इतना सारी चीजें चल रही है, तो वीएसआर का धंधा चल रहा है, तो वीएसआर का धंधा चल रहा है। ये कल परसों के फ्लाइट प्लान्स है, उसका धंधा अच्छा चल रहा है। अभी उसमें कौन फ्लाई कर रहा है, क्यों फ्लाई कर रहा है, वो मैं नहीं बता सकता। मतलब कहां पे भी वीएसआर को डर नहीं लगता, वीके सिंह को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, वो आगे जाके आप सबको बताऊंगा। अभी इनको रेड कारपेट डीजीसीए के माध्यम से मिलेगा, ऐसा प्रश्न वहां पे हम सबको मिलता है। वो अधिकारी के कारण हो सकता है या मंत्री के कारण हो सकता है। अभी देखो, ये जो रिपोर्ट आप सबके सामने आते हैं तो लेयरजेट 45 होता है, लेकिन ये मॉडल लेयरजेट 45 नहीं है, ये लेयरजेट 45 एक्सआर है। लेकिन मतलब ये मुझे तो समझ में नहीं आता, पीआईबी का माध्यम से ये रिपोर्ट्स हमारे पास आए, डीजीसी हमको दे रही है, लेकिन वो अगर मॉडल ही प्रॉपर्ली लिख नहीं पा रहे, उनको मॉडल कौन सा वो भी नहीं मालूम, तो इन्वेस्टिगेशन किस टाइप का वो वहां पे कर रहे हैं। ये यूएस में उनका ये दिस इज 45 एंड दिस इज लेयरजेट 45 एक्सआर, ये उन्हीं के वेबसाइट पे है। आगे अभी देखो, यहाँ पे जो कैसी डेट है, एक रजिस्ट्रेशन किए और ये एयर वर्दीनेस का ये है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो रजिस्ट्रेशन का 22 को है और एयर वर्दीनेस का 21 को है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटली सीक्वेंस गलत हो गया, उसका प्रूफ यहाँ पे हमने दे दिया। एयर वर्दीनेस जो है वो बाद में आता है, रजिस्ट्रेशन पहला आता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो डिलीवरी पहली हुई बच्चे की और फिर बाद में औरत वहाँ पे प्रेग्नेंट हुई। ऐसे अगर आप बोलो लाइट वर्ड्स में अगर बताना है तो इस चीज़ में ऐसे दिखता है। मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ही बहुत बड़ा एरर है। आगे